हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भाई मोदी जी इस टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर भाई साहब पधारे हुए हैं और वहां पर बड़े से बड़े लीडर खुद मोदी जी के पास आके उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, और तुर्की के भाई साहब पीएम को तो मिले ही नहीं है मोदी जी, न कर यार, मुंह तक नहीं लगाया। अच्छा, हाँ, ये इसका इलाज यही है आज यार। करते इसने हैं भी भाई कांड देखा तो फिर अच्छे किस नहीं तरह किया। से मोदी जी की इज्जत हो रही है भाई साउथ अफ्रीका के में। वॉच करते हैं, कौन करते स्टार्ट। यो यार, ये जब क्या लगा रहे हो यार, ये देखो खुद बता दे। ये देखो ना, माल देखना भाई क्या बना। मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो दूसरी तरफ जानबूझकर उंगली दिखाते हैं और निकल जाते हैं। ले इतना ही नहीं, इस वीडियो में जरा और आगे चलेंगे तो तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। मेरी इतला तो ये भी है, मैं तो आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें भी इंडिया के अंदर, जो इंडिया और टर्की की आपस में, इंडियन जो मिलिट्री है और इंडियन फॉरेन ऑफिस टर्किश लोगों को बुलाता रहा है फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे इंडिया और तुर्की के मामलात ख़राब हुए हैं ऑफिशियल। अच्छा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑफिशियल। मैं इतना पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी जिनकी इकोनॉमी बड़ी हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। बिजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा। यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है यार, तुम्हारे अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। इसने बंदे दिए, इसने अपनी मिलिट्री। दोस्तों, जैसे को तैसा भारत ने टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन की अकल ठिकाने लगा दी है, क्योंकि मुस्लिम खलीफा बनने के चक्कर में इन्होंने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए। अब G20 समिट के अंदर पीएम मोदी को तिरछी नजरों से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में कैप्चर भी हो चुके हैं। और पीएम मोदी ने इनको मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि इनकी तरफ देखा भी नहीं है। वो ब्राजील के राष्ट्रपति के जो हैं वो लूला डी सिल्वा, उनके साथ गले लगते रहे, परंतु टर्की के राष्ट्रपति की तरफ देखा तक नहीं है। यह टर्की को जवाब है जो भारत के खिलाफ आए दिन उल्टे सीधे काम करता है। हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इसने रुकवा दी, साथ में पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर साथ भी दिया। और अभी दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो मास्टरमाइंड था वो टर्की के किसी हैंडलर अकाशा के साथ मिलकर काम कर रहा था। और इतने सारे कर्मों के चलते भारत ने टर्की के मुंह पर मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया तो वो दूसरी तरफ जानबूझकर उंगली दिखाते हैं और निकल जाते हैं। ले इतना ही नहीं, इस वीडियो में जरा और आगे चलेंगे तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी पीएम मोदी के पास आते हैं और गले लगाने लगते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाए, लेकिन उनके साथ यानी कि साउथ कोरिया मेरी इतला तो ये भी है, मैं तो आपको कुछ ऑफिशियल चीज़ें भी इंडिया के अंदर, जो इंडिया और टर्की की आपस में, इंडियन जो मिलिट्री है और इंडियन फॉरेन ऑफिस टर्किश लोगों को बुलाता रहा है फॉरेन ऑफिस में, वहाँ पे इंडिया और तुर्की के मामलात ख़राब हुए हैं ऑफिशियल। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑफिशियल, मैं इस स्टेज पे नहीं करना चाहता। आई नो द न्यूज़ के जो टर्किश मिलिट्री है उन्होंने इंडियंस को नो कहा है इन सम ऑफ द प्लेसेस दे वर इनवाइटेड, बस इतना ही बहुत है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। और इंडिया के अंदर रह के कहा है। क्या मोदी साहब
तुर्की की जो मिलिट्री की पोजीशन है ख़त्म करेंगे? रिमेंबर तुर्की इज ए मेंबर ऑफ नेटो. यार भारत के आगे छोटी सी यू विल हैव टू टेक डिसीजन वेरी केयरफुली. तुर्की क्या चीज है इंडिया क्या? पाकिस्तान के साथ तो ये भी ख़त्म कर दो, वो भी ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म कर दो. भाई ठीक है, कर दो ना. पाकिस्तान के साथ तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू फॉर इंडिया. पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू भाईजान. इस चीज़ को जहन में रखें. दैट इज अ प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम. देखते हैं कि क्या होता है इसमें. चीमा का तो हर टाइम मुंह पे भाई नहीं कहते, वो नहीं कहते, वो अपनी सोवरेनिटी के ऊपर समझौता नहीं करते. होना भी चाहिए. तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका इंडिया के अंदर. मोदी साहब जो हैं वो अपनी नेशन के साथ एक बहुत ज्यादा मुखलिस लीडर है उनके. अखंड भारत का जो उनका मोटिव वो लेके चला, लेकिन वो अलग बात है, वो पिट गया. लेकिन मोदी साहब इकोनॉमी तौर पे आप 10 साल पहले का इंडिया उठा के देखें और आज को उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको. इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूस्टअप कर गई है. ये चौथी बड़ी इकोनॉमी है. इन फ्यूचर टू 2030 में उन्होंने बोला कि हम तीसरी बड़ी भी बनेंगे. यस, जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं वो अपने नौजवानों को स्किल दे रहे हैं. वो आईटी में इतने आगे, इंग्लिश में इतने अच्छे आगे हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने आगे तो आना है. वो हमारी तरह कोई मीम थोड़ी बनाते हैं कि बैठ के बस हमें एंजॉय भी तो करना है ना. हाँ, हम थोड़े से ये बस क्या है ना, हम लोग वेले भी हैं, तो हम लोगों ने एंजॉय इसी तरीके से करना होता है. टिकटॉक पर नाच नाच करने के लिए ही है. हम एंजॉय करते रहेंगे और वो अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है, 1.5 बिलियन और पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ वहाँ पर माना हम लोग देखते हैं लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से काफी ज्यादा है. इधर हुई है. हम उनके एक स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, तो पूरे देश से करते हो. हम एक उनकी सिटी मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते. और भाई साहब देखो मोदी जी की वहां पर रिस्पेक्ट के भाई साहब बड़े बड़े देशों के लीडर्स खुद आके साउथ अफ्रीका में मोदी जी को छातियां लगाकर मिल रहे हैं. बिल्कुल, उनसे बिल्कुल. बातें कर रहे हैं. और दूसरी तरफ तुर्की के पीएम को तो मोदी जी ने मुंह ही नहीं उर्दगान को लगाया. ओ यार, साइड से देखा तो साइड से निकल गए यार. भाई क्या करे, मोदी जी ने उसको मुंह ही नहीं लगाया. वो देख रहा था ना कि मोदी जी शायद मुझसे मिल लेंगे या मैं जाके मिल लेता हूँ. मोदी जी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं और भाई सीधा दूसरे ने आके मिला मोदी जी से और भाई सब उर्दगान निकल गया. तो क्या करता वो बेचारा, उसकी बेइज्जती तो हो गई उधर. हाँ, मोदी जी को पता है ना वजह, उर्दगान को पता है मेरे दिल में काला चोर है और मैंने सब कुछ किया है, जो किया है वो गलत किया है ना, उसको सब कुछ पता है. हाँ, सब कुछ पता है उसको. हाँ, सब कुछ पता है. बिल्कुल. क्यों पाकिस्तान की मदद तो करता, ड्रोन तो देता रहा है ना. हाँ बिल्कुल. हाँ, फिर हर चीज लोग देखता है ना, हर कंट्री ये चीज देखता है, तभी तो निजाम चलता है. मजाक. सही कहा आपने, आपकी बात 100% करेक्ट हाँ है ना. बिल्कुल सही आप बात कर रहे हो कि किस तरह से भारत को पता है सारी इन चीजों का. तभी तो मोदी जी उसको मुंह कौन लगाता है ऐसे भाई देश को? साहब उसको देखा तक नहीं है मोदी जी ने. जो देश भारत की रास्ते में टांग अड़ाएगा, मोदी जी ने तो अपनी तरफ से उसको ठोका है. और भाई साहब उसकी इकोनॉमी भी गिरी है मोदी जी के ठोकने की वजह से. लेकिन आज जो मोदी जी ने उसको बेइज्जत किया है ना, ये इंटरनेशनल दुनिया के सामने बेइज्जत था. साउथ कोरिया के पीएम को देख लो, वो आके मिल रहा है. और देश के पीएम्स को देखो आके हाथ मिला रहे हैं, जफिया डाल रहे हैं. सऊदीया का प्रिंस भी आके मोदी जी से जफिया पा रहा है और मिल रहा है. और हम पाकिस्तानी भिखारी के बच्चे सिर्फ इधर बैठ के क्या बकचोदी पेल रहे हैं. आटा नहीं है, चीनी नहीं है, टमाटर नहीं है, गेहूं नहीं है. ये बकचोदियां इस पाकिस्तान में चल रही हैं. भाई साहब हम लोग कहते हैं कि भाई भारत G20 में कहां से निकल गया. बेटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है पाकिस्तानी गधो. तुम लोगों ने क्या आज तक उखाड़ा है ना. तो मैं कहता हूँ G40 में भी हम ना आए तो हमारी इतनी औकात गंदी हुई है. इस टाइम दुनिया में 3rd क्लास देश के अंदर हम पाकिस्तानी आ रहे हैं इस दुनिया में एज अ फॉरेन पॉलिसी के. G20 में किधर पहुंच तो भाई अंदाजा लगा लो ना कि किस तरह से फिर मोदी जी का वहां पे दबदबा है. भाई कितने बड़े बड़े देश, साउथ कोरिया, ये बड़े बड़े देश. एक टाइम था ये भी भारत को मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए ना 10 सालों के अंदर अंदर भाई साहब देखो मोदी जी ने क्या करवाया, इनको अपने कदमों में नीचे यार. अफ्रीका के जितने भी देश है ना वजह इंडिया के कदमों में गए, तो कि इंडिया की मेहरबानियां उन पे बहुत है. इंडिया को उठाने वाला जो है वो इंडिया, उनकी इकोनॉमी को इंडिया ने उठाया है. सब कुछ. तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय.